मैंने बोला हुआ है कि people say Lata ji considers me as a phenomenon. I say that's her humility. Lata is Lata. No singer like her has ever been born. This is Madam Noor Jahan about you.
उन्हें पहली कामयाबी फिल्म अंदाज के इस गाने से मिली जो 1949 में रिलीज़ हुई, जिसके बोल हैं उठे जो उनके सितम। उसके बाद उन्होंने 60 साल तक हिंदुस्तान की तमाम मशहूर अदाकाराओं के लिए गुलकारी की, जिनमें नरगिस और वहीदा रहमान से लेकर माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा तक सब शामिल हैं। नौशाद अली, जिन्हें मौसीकार आज़म भी कहा जाता है, के अलावा मदन मोहन और एस.डी. बर्मन ने उनकी पतली और बारीक आवाज़ को अजीम आवाज़ बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1949 में बनने वाली फिल्म महल और बरसात की कामयाबी ने लता को वो ज़मीन फराहम कर दी जिसमें नमो पाकर फिर वो बरे सगीर की अजीम गुलकारा करार पाई और उन्हें वॉइस ऑफ द मिलेनियम करार दिया गया। 1991 तक लता बतौर प्लेबैक सिंगर 30,000 के करीब गाने गा चुकी थी। उन्होंने बतौर गायक हिंदुस्तान की सभी अहम और इलाकाई ज़बानों में भी गुलकारी की, जिनमें पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, मलयालम और भोजपुरी समेत सभी इलाकाई ज़बानें शामिल हैं। उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। उसके अलावा उन्हें 1999 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है। उसके बाद 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। भारत रत्न अवार्ड हिंदुस्तान में सिर्फ 2 फिल्मी शख्सियात को दिया गया है, जिनमें से एक मशहूर आर्ट फिल्मों के डायरेक्टर सत्यजीत राय भी शामिल हैं। वो 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इंतकाल कर गईं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनके लिए 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया और मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ उनकी चिता को आग लगाई गई और फिर उनकी राख को गंगा के हवाले कर दिया गया। शुक्रिया।